जैसे ही शुरुआत की 2020 में स्कूल का इनॉग्रेशन किया 1 मार्च 2020 को, तो आफ्टर लाइक 22 डेज़ लॉकडाउन हुआ ड्यू टू कोविड। तो उस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, क्योंकि इनिशियल फ़ेज़ था। तो इनिशियल फ़ेज़ में कोई भी जैसे कहते हैं ना कि कोई चलना सीखता है तो पहले ही कदम पे रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो थोड़ी-सी उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमने फिर भी हौसला नहीं हारा, क्योंकि मन में एक जुनून था कि हमें बस आगे बढ़ते रहना है। माय नेम इज़ सुखविंदर पाल, डायरेक्टर इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल। हाँ, मुझे लगता था कि टीचिंग सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। जैसे ही मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, बीएड किया, तो बीएड के बाद जैसे ही मैंने स्कूल जॉइन किया, तो स्कूल जॉइन करने के बाद मुझे एक्चुअल में ये चीज़ें पता चली कि एक्चुअल में टीचिंग कैसी होनी चाहिए। तो वहाँ से मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। तो मेरे मन में भी ये थॉट आया कि हम भी अपने रूरल एरिया में जाके कोई ऐसा स्कूल ओपन करें, ताकि क्योंकि हमारा इधर बॉर्डर एरिया है। यहाँ से अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल से जस्ट पाकिस्तान बॉर्डर 15 किलोमीटर अवे है। तो बॉर्डर एरिया में रिसोर्सेज की कमी रहती है। ये ऑल ओवर इंडिया यही चीज़ें हैं। जैसे ही 2022 में मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत फ्लो में बच्चे आए जो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें डिफरेंट क्या बनाता है बाकी स्कूल्स के, कि हमारे जो क्लासरूम है, क्लासरूम में ओनली टीचर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं है, इक्वली कंट्रीब्यूशन बच्चों का भी है। तो हमारा फर्स्ट एजेंडा ये रहता है कि हर एक बच्चा क्लास में इन्वॉल्व हो। अगर देखिए इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली लर्निंग तभी पॉसिबल है अगर बच्चा इन्वॉल्व होगा। और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जुटा पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बार 500 स्टूडेंट होगा, तो 500 की जगह पे अगर 700 हो रहा है, तो ऑब्वियसली 200 बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करना, ये सारी चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो उस दौरान मैं देख रहा था कि कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें फाइनेंस करे या फंडिंग करे। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया उस फेज़ में, काफ़ी सारे बैंक्स को अप्रोच किया, काफ़ी सारे एमएनसीज़ को अप्रोच किया। लेकिन न्यू ग्रोइंग इंस्टीट्यूट था, तो ऑब्वियसली ग्रोइंग इंस्टीट्यूट को कोई भी फंडिंग नहीं कर रहा था। और ड्यू टू कोविड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से भी काफ़ी सारे बैंक्स बैकफुट पे आ गए थे। लेकिन ऐसे ही मैंने एक दिन गूगल पे सर्च किया, तो मेरे सामने एक नेम आया, वर्थना। तो देन आई सेंड ए क्वायरी एंड मुझे कॉल आया कि हम लोग आपको फंडिंग कर सकते हैं। तो वर्थना के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जितना भी फंडिंग रिक्वायर्ड था मुझे मिला, और उस फंडिंग को मैंने और बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और डिजिटल क्लासरूम बनाने में काफ़ी हेल्प मिला, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में हेल्प मिला, नई लैब सेटअप करने में हेल्प मिला। तो मैंने अपने स्कूल को उस फंड से पूरी तरह से हाईटेक कर दिया, क्योंकि फंड्स इकट्ठे चाहिए थे और रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा थी। तो वर्थना के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नो डाउट उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जिनके साथ डीलिंग हो रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा।